व्हाट्सअप गाइस, द असीम रियाज रोस्ट ब्रैकेट में ईगो एरोगेंस घमंड कुछ हुआ है उसमें, वो खतरों खिलाड़ी वाला सीन। तो आज रोस्ट होने वाला है, थगेश करेगा रोस्ट, करेंगे हम एंजॉय। 1 2 3 गो। आज हम बात करने वाले एक रियलिटी शो जिसके विनर को भी कोई नहीं पूछता। अरे Is it true? अरे उसके सेकंड रनर अप आसिम रियाज के बारे में। जब कोई इंग्लिश सीखने के लिए नेटफ्लिक्स पे आर्चीज और बॉडी बनाने के लिए सत्तू पाउडर खाता है ना, तो मिला के आसिम रियाज बनता है। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। You think I need their money? It is for the fans I was here. फैंस वेयर? यस, आसिम रियाज आपको पता ही होगा, जो बिग बॉस वाले सीजन में था, सबसे फेमस बिग बॉस वाला सीजन, एंड वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट था वो। एंड जब मुझे पता चला कि वो खतरों के खिलाड़ी में जा रहा है, मैंने पर्सनली भाई को मैसेज किया कि रॉक कर देना, किल कर देना। इन भाई ने छोड़ दिया। भाई वो खतरों के खिलाड़ी उधर कंटेस्टेंट से ज्यादा कॉकरोच का इंपॉर्टेंस है, स्टंट से ज्यादा चूहों का इंपॉर्टेंस है। खतरों के खिलाड़ी एक लौता ऐसा शो है जहाँ पर शूट शुरू होने से पहले ना साफ सफाई नहीं, कचरा करते, मरो जाओ कचरे में मरो। वो भी सब फेल टीवी एक्टर्स को लेके। अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो, खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं, है ना। अगर बिग बॉस कैंसर है तो खतरों के खिलाड़ी डायबिटीज है, और आसिम रियाज दोनों के फाइनल स्टेज पे था। आसिम ने खतरों के खिलाड़ी छोड़ा या उसको निकाला या क्या चल रहा है मैं जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक ऐसा शो जिसमें फिल्म के होप में रोहित शेट्टी की लाल करे, ऐसा तो मैं देखना नहीं चाहता। सर मैं एक बात बोलूं सर, मतलब आप इस शो के होस्ट हैं, लेकिन आज जिस जिम्मेदारी से आपने सब कुछ हैंडल किया, हम लोगों को भी। इस आसिम रियाज का डेब्यू हुआ बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर करके। देखो, सपोर्टिंग रोल करना बुरी बात नहीं है, फिर यार ये इधर के घमंड करना ये गलत है। You see the buzzing around internet because of me, bro. Do you get it? It's because of me. सब कैसे गए? It's after 4 years because whenever I come, after 10 years, it's the same buzz. ऐसा घमंड वो भी रोहित शेट्टी के सामने, जो सर्कस जैसी मूवी में पैसा डुबा कर भी पैसे वाला है। रोहित शेट्टी के सामने गाड़ी खरीदने का घमंड। I have so much money you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। इतने टाइम में उसके शूट में 1-2 गाड़ी उड़ जाती है। पर देखो, मानो या ना मानो, टीआरपी तो आसिम भाई ने दिया ये शो को, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट तो ऐसे रिप्लेसेबल है। उनके साथ में किसी कैमरामैन क्रू वाले को भी खड़ा कर दिया ना, ये भी कंटेस्टेंट है, लोग बोलेंगे ओके। उधर खाली पिक्चर लेना आया रोहित शेट्टी से और कुछ नहीं। सर काम दे दो, खा जाऊंगा कॉकरोच, क्या खाना है बताओ, सांप खाना खा जाऊंगा। एक तो इतना अजीब शो है ना, पहले सबको मालूम पड़ा कि शो शुरू हो गया, नहीं देखना है भाई। अब सबको लग रहा है कि टीआरपी देने वाला निकल गया, नहीं देखना है भाई। कुछ भी और देखना ही नहीं है किसी को। ये इतना सड़ा हुआ सीजन देख लिया बिग बॉस का। क्या बोली तू? प्रेम गुस्सा नहीं, क्या गुस्सा नहीं प्रेम? देख तू झगड़ा मत कर, तू झगड़ा मत कर, और तू हाथ नहीं उठाएगा तू। नहीं हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। बट ये जो आसिम का पूरा कांड हुआ, वो क्यों हुआ? टास्क हारने की वजह से। हारा तो हारा, लेकिन हार के चिल्लाने वाले को आसिम रियाज कहते हैं। कुर्ती दिखाया भाई। Oh, this is slippery. अरे वो हाथ छोड़ और जा। शिल्पा भी थी इसमें। बेसिकली जब से UK07 को टारगेट किया था, जोकर बनाया था, तब से एक ट्रेंड बन गया कि एक कंटेस्टेंट को टारगेट करके उसको जोकर बनाओ। हाँ। सब लोग आसिम को कर रहे थे, है ना। खाली आसिम ने, पहले 2 कंटेस्टेंट भी नहीं कर पाए, लेकिन टारगेट आसिम को किया ताकि हम वीडियो बना पाए। जब भी आसिम स्क्रीन पे आता है भाई, फनी म्यूजिक बजाते। भाई मेरे एडिटर का काम क्यों खा रहे हो? खतरों के खिलाड़ी में एस्केप इनटू नेचर करने गए थे, ये नहीं होता ना एस्केप इनटू नेचर। ताली जो है कभी एक हाथ से नहीं बजती, ये चुटकी जो है ना एक हाथ से बजती है। आसिम भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, उसकी भी हरकत है। I have so much of money you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। भाई 4th हैंड गाड़ी लेगा तो हर 6 महीने चेंज करना ही पड़ेगा, खराब हो जाता है। आसिम कहने लगा कि ये टास्क इम्पॉसिबल है, कोई क्रू वाला करके दिखाए तो मैं मान लूं। और रोहित भाई ने दिखा दिया। ये देखो, कोई भी जो स्टंट होता है जी, उसको हम लोग पहले रिहर्सल करते हैं, उसके बाद ही करते हैं। सेफ्टी चेक होता है कि ये स्टंट पॉसिबल है, तब जाके हम अपने खिलाड़ियों को बुलाते हुए स्टंट करते हैं। तो जस्ट फॉर द प्रूफ। हाँ, वो मैंने क्रू वाले को बोला था कि अगर करके आप लोग देख रहे हैं। देखो अब समझ में आ गया, खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों सही होना पड़ता है। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ब्रेनटास्टिक, ज्ञानटास्टिक, फंटास्टिक। कौन बनेगा करोड़पति? आज की इस खेल का जो पहला प्रश्न होगा आपके लिए, You think I need that money, bro? You think I need that money? मैं 6 महीनों में 4 गाड़ियां बदलता हूँ। I'm because of my fans, bro. So I'm a fans. You look at you. तुमने किया क्या तुम्हारी उम्र में? किया क्या? What have you done?
मैंने जो शौहरत देखी है किसी ने नहीं देखी है, तुम्हारे पूरे खानदान ने नहीं देखी है वो शौहरत। इन्हें बहुत से सब्जेक्ट पर मैं आपको बता दूं, देखने सब में बहुत अच्छा खासा ज्ञान भी। Listen to me, you see this bus around me? You see this bus? Because of my fans, bro. Because of me, bro. 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, रियलिटी शोज कर रहा हूँ, bro. देखिए, आरबीआई की तरफ से एक जरूरी सूचना, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। Excuse me, what's your name again? What's your name again? मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। Listen to me, ये शो को हाइप किसने दी? ये शो को हाइप मैंने दी। Come on, bro. Come on. Understand it. Don't you get it, Budhe? It was bullshit, man. This was bullshit. Come on, man. Come on. ये अनु मलिक इसने क्या देखा है? इसने वो लेवल की शोहरत देखी है क्या? Come on, dude. You tell me. Come on. Tell me. मैं 20 साल बाद रियलिटी शो में आ रहा हूँ, 20 साल बाद still I'm... Come on, man. आप मुझे बुला नहीं रहे थे शो पे, मैंने आपको जबरदस्ती बोला कि मुझे बुलाइए, मैं जबरदस्ती बोला है। ये तो थगेश का ही A man should stand for himself. A man should be rigid in his thoughts. अगर मैं यहाँ पे घुसता नहीं तो आप मुझे कभी बुलाते ही नहीं। घुसता नहीं। So आपका हक आपको छीन के लेना पड़ेगा। Come on, man. This is the world we live in. Come on. ये बहुत फेकनेस लगती है ऐसा। A man is only loved under a condition. Let me tell you something. A man is always loved under a condition. Okay, under a condition. Women, they don't need a condition. A man is loved under a condition. Get it? 6 महीने में कोई इतना कैसे चेंज हो सकता है? सलमान खान ने भी पूछा था, याद है तुझे? क्या I am सिर्फ 6 relevant महीने because of Big बता रहे हो? Boss. Come on, man. Big Boss is relevant because of me, bro. Because of me, bro. Come on, man. It's been what, 12 years? 12 years? यही बजट Big Boss Still, में there's भी a buzz going around. तभी तो पूछा था सलमान खान ने। There's only one Asim Riaz, bro. Come on, bro. There's only one Siddharth Shukla, bro. You cannot take my place. Okay. Oh, man. This is bullshit. Have you heard of rap, bro? Rap. I invented rap. कोई rapper rap नहीं कर रहा था. What is this shit? This is bullshit rap, man. Who does that? Come on. This MC speed का अलग वर्जन नहीं लगता था। All these bunties and all. Come on, man. मैं न्यूयॉर्क गया था, न्यूयॉर्क रैप सीखने। एमिनेम खुद मुझे आकर बार्स देके गया। Come on, man. ओ तेरी। Flex? I don't flex. I never flex. I smoked with Snoop Dogg. Come on, what you talking about, man? Come on, man. आसिम पता नहीं और ही वाले एक्सेंट में चिल्लाता रह गया। रोहित शेट्टी ने सीधा बोला उठा के पटक दूंगा। कुछ नहीं है सर, I'm very sorry। कल भी तूने बहुत बकवास की। बस सर आपके सुन एक मिनट मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। इज्जत से बात कर। बेसिकली रोहित शेट्टी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। फिर आसिम का वही चालू हो गया, मुझे पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, मेरे फैंस ने बोला इसलिए मैं आया। ये वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना भाई, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अरे कोई नहीं पूछ रहा है। अगली बार मैं ऐसा स्टोरी डालूंगा तुम लोग बहुत मारोगे। महीने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ, तुम्हारा कभी नहीं। आसिम की इंग्लिश सुन के लग रहा था वो आर्चीज मूवी के स्टार किड की मिमिक्री कर रहा है। He's gonna destroy Green Park. No, he's not. उन्होंने मेरा आर्टिकल प्रिंट होने से रोक दिया। He threatened my father. What? ये मूवी वो इंस्पायर्ड है रैपर्स से, इसलिए वो रैप सॉन्ग्स भी बनाता है। उसके रैप सॉन्ग्स में नहीं लगाऊंगा, नहीं कॉपीराइट के डर से नहीं, वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी इसलिए। ऐसा कैसा फेम फ्लेक्स है जहाँ पे इंटरव्यूअर को सामने से बोलना पड़े कि मेरा इंटरव्यू ले लो। वो मैसेज आपका आया, क्या थॉट था और क्यों आपने मुझे मैसेज किया? उसके बाद हिमांशी खुराना जो कि सेम बिग बॉस के सीजन में थी, उसने सपोर्ट किया आसिम को। यस, थोड़ा इनको भी मिल जाए हाइप। रिवील माय स्टोरी। आसिम को और भी बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको कलर्स वालों ने भाव नहीं दिया और रोहित शेट्टी ने ब्लॉक करके रखा है, लेकिन मेरा फुल सपोर्ट है खतरों के खिलाड़ी के साथ। शुमोना तक मजाक उड़ा रही है आसिम का। मेरे को शुमोना साइड में लगे क्या बोलते हैं, ये बोल रहा था मेरे को कि बाल बड़े होते तो मैं टॉम क्रूज लगता। फर्स्टली कान साफ कराने चाहिए इनको, जिसका पूरा करियर ही खुद का बॉडी शेम करवा के हुआ है कपिल पे। ये ना भाई इसकी खासियत है कि बड़ी दूर से बड़ी प्यारी लगती है, जितना पास आती जाती है तो ब्लर होता जाता काम। इनको लग रहा है आसिम पे हम चिल्लाकर रोहित शेट्टी घुस हो जाएंगे, गाड़ी का रोल दे देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली रोहित सर
की फिल्म में मुझे अगर 1 मिनट का भी रोल मिलेगा ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो रोहित शेट्टी सर है। देख देख कैसे खुश हो रहा, देख रोहित शेट्टी सर को जो देंगे ना उस बारे में बोल नहीं सकता। फैमिली फ्रेंडली चैनल है। रोहित शेट्टी मेक द मोस्ट। आसिम ने भी सिद्धार्थ शुक्ला का कम मिल्क नहीं किया है। जिसको गाली दे रहा था अभी उसी के नाम पे व्यूज लेना। आगे बोलते हैं आसिम ये हो गया, आसिम वो, सिद्धार्थ शुक्ला उसके लिए बेचारा ही इज गॉन ब्रो, स्टिल यू लेट हिम रेस्ट इन पीस आल्सो। आयुष उसने उसका रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। somebody is gone also bro। ये आसिम की वजह से मेरे को सिद्धार्थ करन को भी अनसब्सक्राइब करने का मन कर रहा है। बेटा ये है, तू आ हमारे पास। तू आ। एक इंटरव्यू में दोनों सिद्धार्थ को तकलीफ दे दी। Not doing anything to you because being a man it's another responsibility. It's another responsibility because we'll always be loved under। भाई नॉर्मल भी ऐसे देखो आदमी का रिग्रेट नजर आ रहा है। इंटरव्यू एक तो सामने से बोल रहा है मेरा लो, उसमें भी कॉपी पेस्ट लाइन। A man is only loved under a condition that he provides something. It's another responsibility because we'll always be loved under a condition. You have to accept it. Period. Welcome to Mike ड्रॉप। काफी टाइम पर आसिम को लड़ते देख एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया। मतलब एक्सेंट तो देखो भाई ने क्या बनाया, एकदम अंग्रेजों वाला और बातें गधों वाली। बट आसिम भाई की बॉडी तो एकदम तगड़ी बनाई है, मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है काश आसिम भाई ने जितना टाइम बॉडी बनाने में लगाया उतना टाइम एक्टिंग में लगा था ना, तो आज उसके बॉडी के साथ साथ एक्टिंग स्किल्स भी यूजलेस प्रूव होती। मैंने उस लम तुझे प्यार किया, तूने उस लम मुझे धोखा दिया। What a song baby song by Norvex। बट रोहित शेट्टी ने बोला कि वो आसिम भाई को उठा के नीचे पटक देंगे, लेकिन पटक देंगे तो एक एडवांटेज तो है, नीचे से अपना करियर साफ दिखेगा आसिम भाई। लेकिन हर बार हर इंटरव्यू में हर शो में बोलते हैं कि उनके जैसा फेम किसी ने नहीं देखा। बट पहली बार मेरे को नजर कमजोर होने का घमंड है। आसिम अगर आपको नहीं पता तो रैप वैप भी करते हैं। उनके आखिरी पिछले गाने का नाम था 12 साल। ये जितने साल से वो बेरोजगार पड़े। लेकिन आसिम भाई इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है। अपने इंस्टाग्राम बायो में उन्होंने अभी तक बिग बॉस 13 लिख के रखा है। क्या है, अनएम्प्लॉयड लिखना थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। या ब्रो, आसिम भाई को लगा कि वो बॉडी बना के आएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, एक्सेंट में एकदम SRK लगेंगे। KRK बना दिया कलर्स वालों ने। मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा। आसिम भाई को लगता है कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बात तो सही है, रेस में लास्ट सिर्फ एक ही आ सकता है। ये रेस का आइडिया किसका? आसिम रियाज एक्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, रैपिंग, हर फील्ड में नाम बना रहा है अपने ओपोनेंट्स का। लेकिन एक बात अच्छा है कि आसिम ने बिग बॉस के बाद अपनी ब्रांचेस शिफ्ट की, उसने रैप करना शुरू किया। अगला स्टेप बस ठीक से बोलना सीख लो, फिर रैप समझ आएगा सबको। लेकिन आसिम रियाज कंसिस्टेंट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली हर शो में दूसरों को जिताता है। बट जिस तरह से आसिम रियाज ने पहले सिद्धार्थ को गाली दी, फिर उसकी साइड ली, फिर उसकी तारीफ की, उस हिसाब से इसका खतरों के खिलाड़ी में जाना तो बनता था। क्या है, वहाँ पे सांप वाले टास्क बहुत होते हैं ना। आपके साथ वाले अगर भाग गए तो, अकेले रह गए तो? मेरा बड़ा भाई सबको देख लेगा। आई थिंक दैट्स इट व्हाट गाइस, एंड हमारी तरफ से आसिम को नो हेट, ओके। हम बस चाहते हैं कि वीडियो के थ्रू उनमें इंप्रूवमेंट आए एंड थोड़ा घमंड कम हो। बिकॉज जितनी बात ये फेम की करते हैं, इनसे बहुत ज्यादा फेम उसके बाद आए लोगों ने देख लिया, चाहे वो बाकी के बिग बॉस कंटेस्टेंट्स हो, बहुत लोगों ने देख लिया। तो आई थिंक आदमी को घमंड कम करना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए, है कि नहीं ब्रो? भाई देखो, घमंड तो घमंड की बात करूं भाई साहब तो यार नहीं, ये मुझे याद है सलमान खान ने एक बार, याद है, मिमिक्री भी ऐसे करके मिमिक्री की थी कई बार। और एक ही चीज, ये मेरा भी क्वेश्चन है कि इससे बोला था कि कितने, शायद 6 महीने ऐसे कुछ साल भर वहाँ रहा है। मतलब 6 महीने में बिल्कुल, या फिर जब ये हिंदी बोलता था, हिंदी में भी ऐसी एक्सेंट आता था इसका कि मतलब 6 महीने में आप इतना चेंज कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है। तुम क्यों, मैं तो वाले मीम प्रूव हो रहे हैं जो आते नहीं है कि माय फ्रेंड स्पेंडिंग 1 मंथ इन US या कहीं वाके। ये मेरे साथ रह रही है शादी के बाद से, लगभग 5 साल हो गए ना हमें। आज तक मैं हरियाणवी, अगर हरियाणवी छोड़ो, इसको आज तक इंग्लिश नहीं आई बोलनी, इसको इंग्लिश नहीं आई आज तक बोलनी। ठीक है, मैं अगर आज तक, जैसे इसकी मम्मी वगैरह बिल्कुल
प्रॉपर हरियाणवी बोलती है, गांव भी मैं इसके नहीं साथ होता वो चीज़। मेरा अभी भी यूपी वाला मतलब जैसे मैं बोलती हूँ। अच्छा वो छोड़ो, वो छोड़ो, मेरा हरियाणवी एक्सेंट नहीं निकलता ढंग से यार। मैं तो घर वालों के साथ रहा हूँ। हाँ है, मैं तो जैसे हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वही है, वही चीज है भैया। ठीक है, सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन एक चीज मुझे फनी लगी। पहले एक इमेजिन कर कि एक बंदा आपके साथ, आप उससे पूछो भाई वो पानी मिलेगा, कम ऑन ब्रो कम ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि ये आइशो स्पीड वाली परछाइयां मुझे लगी थोड़ी भाई, वैसी आइशो स्पीड भी ऐसे रहता है एनर्जी में। बाकी बढ़िया थी वीडियो, मस्त थी थगेश की, एंड आई एम श्योर आप लोग एंजॉय करो। रोस्ट को रोस्ट की तरह लिया करो दोस्तों, मस्ती में लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रो भाई। लेकिन बहुत टाइम बाद मुझे थगेश की एक वीडियो मतलब कि बहुत गजब लगी, बहुत गजब, मतलब पसंद आती वीडियो, लेकिन एक होता है एक स्टैंडर्ड, तो ये थगेश का वो वाला स्टैंडर्ड जब वो टिपिकल बनाता था, तो बेस्ट। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।